हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है इन्वेंशन ऑफ द मूनलाइट। अगर किसी ने इसे एक्सप्लेन किया होगा तो प्लीज़ बताना। कहानी की शुरुआत में हमें नेदरवर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ की धमाकों की गड़गड़ाहट गूंज रही होती है चारों तरफ। फिर हमें ग्लूटोनस दिखाया जाता है जो कि किसी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये एक योद्धा होता है जो कि उससे लड़ रहा होता है और उसके हाथों से कुछ चमत्कारी चीज़ निकल रही होती है। ग्लूटोनस अपने मुंह से बहुत ही ज़्यादा काले जादू की ताकत फेंक रहा होता है और फिर वो योद्धा मन में कहता है, नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इससे बच भी पाऊंगा। और तभी उसके पास कोई आता है जो कि उसे चिल्ला के कहता है, ब्रदर। और उसी वक्त ग्लूटोनस अपनी पावर को उसके अंदर डाल देता है, जिससे कि उस योद्धा का भाई जख्मी हो जाता है। वो उसके गोद में आके गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और योद्धा अपने भाई का नाम पुकारते हुए कहता है, चोंग याओ। और तभी उस योद्धा की आंखें खुल जाती है। तभी एक इंसान उसको जहिलाते हुए कह रहा होता है, युंगलिंग युंगलिंग। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस योद्धा का नाम है युंगलिंग और ये लोग अभी चोंग शाओ पैलेस में होते हैं। योद्धा किसी के तरफ ध्यान से देख रहा होता है और वो इंसान जिसने कि योद्धा को जगाया होता है उसका नाम होता है सीमिंग शिंगजूंग। वो यूलिंग से कहता है, आखिर तुम हिज मैजेस्टी के पार्टी में ऐसे अचानक कैसे सो सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ लिंग अभी देख रहा होता है वो मिरर लेक की यादें होती हैं। लिंग अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, वो इसलिए कि मैं सामान पैक करने में अभी बहुत व्यस्त हूँ और ये काफ़ी एक्साइटिंग टास्क है मेरे लिए। और लिंग अपने भाई के तरफ देखता है जो कि मैजेस्टी होते हैं और मैजेस्टी उसके तरफ देख रहे होते हैं और फिर वे टेलीपैथी में बात करते हुए कहते हैं, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और हमें बताया जाता है कि जो चोंग योंग है वो एक एम्पायर है। और लिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। और फिर मिंग ड्रिंक पीते पीते ली से कहता है, आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि महामहिम बस अभी ही विरासत के उत्तराधिकारी बने हैं और कोई भी ये नहीं मानेगा कि आप अपनी छोटी सी झील में इतनी जल्दी वापस जाना चाहेंगे। और फिर ली मिंग से कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरी छोटी सी झील नहीं है, वो मिरर लेक है। और दूसरी बात, वो सीक्रेट है हम सबके लिए। और वैसे भी अब वो बच्चा नहीं है, अब वो एम्पायर बन चुका है और हम पूरे हफ्ते 24 घंटे चिपके तो नहीं रह सकते अब। और फिर मिंग गिलास को पोर करते हुए कहता है, आप और एम्पायर इतने करीब हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से आपको जाने देंगे। और लिंग कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे ये पसंद है या नहीं, उसे अब बड़े होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा रानी को वाटर क्लैन पसंद नहीं है। और फिर मिंग लिंग से कहता है, क्या ये वही परी है जिसे कि रानी ने उसके विवाह के लिए तैयार किया है। और हम देखते हैं कि एक लड़की एम्पायर को सर्व कर रही होती है। और फिर मिंग लिंग से कहता है और ड्रिंक करते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि ये क्वीन की ट्रिक है और मुझे लगता है कि हमें जल्द ही उनकी शादी की खबर सुनने को मिलेगी, जिसमें कि हम भी भाग लेंगे। और ऐसा कहते हुए वह हंसने लगता है। और फिर लिंग अपने भाई को देखते हुए कहता है, अभी की तो बात है जब चायो अभी एक बच्चा था, वे जियाजुन में ट्रेनिंग के लिए आया था। ये वो है जिसने मुझे पीछे छोड़ दिया। और कहता है, ये एक अच्छा एम्पायर बनेगा। और कहता है, वैसे बड़ा तो मैं पहले हुआ था, लेकिन अब ना वह केवल एक सम्राट बन रहा है बल्कि अपना परिवार भी शुरू कर रहा है। और खड़ा होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब सभी ने शराब पी ली है, मुझे अब वापस मून टावर जाना चाहिए रेस्ट करने के लिए और मुझे अभी भी बहुत सुबह जल्दी उठ के निकलना है यहाँ से। ऐसे कहते हुए घूम के महाराज को ग्रीट करता है और मिंग अपना काम कर रहा होता है पीने का। और हम देखते हैं कि एम्पायर उसे देख रहा होता है जाते हुए और ऐसा वह बहुत ही ध्यान से कर रहा होता है उसे घूर के। और फिर हमें दिखाया जाता है मून टावर, जहाँ की पैकिंग का काम चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लिंग काफ़ी थक गया होता है पैकिंग करके और वह थक के बैठ के कहता है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 साल ही हुए हैं रहते हुए और आखिर क्यों इतने सारे सामान हो गए पैक करने के लिए। फिर हमें खिड़की से चांद का नज़ारा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि चांग्यो अपने भाई के पास आता है हाँफते हुए और लिंग उसको देख के शॉक होकर कहता है, चांग्यो। और चांग्यो दीवार का सहारा लेते हुए कहता है, ब्रदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वे अंदर आते हुए लिंग के ऊपर गिर जाता है और लिंग कहती है, ओह तुम ये, आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या ये पहले की इंजरी की वजह से है।
छाओ लिन के कपड़ों को जोर से पकड़ लेता है और उसे घूर के देख रहा होता है और फिर अपना चेहरा उठा के लिन को देखते हुए कहता है, गहरी गहरी सांस लेते हुए, मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी बहुत ही गर्म फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा है। लिन मन में सोचता है, क्या ये इसकी शादी के लिए फेरी क्वीन का प्रिपेयर किया हुआ जाल है? और फिर मिंग की बात उसे याद आती है जो कि कह रहा होता है, मुझे विश्वास है क्वीन की ट्रिक से हमें जल्द ही शादी की खुशियाँ अटेंड करने को मिलेगी। और लिंग मन में कहता है, क्या उन्होंने छायुन के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था? और फिर लिंग छायुन को संभालते हुए कहता है, इधर मुझे देखने दो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? और लिंग छाओयान पे कुछ तलिस्मान विश करता है और छाओ कहता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा कहते हुए लिन की तरफ झुक जाता है जिससे कि वह लिन उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और लिन घबराते हुए कहता है, छाओयान प्लीज़ आराम से बैठ जाओ, इसमें बस थोड़ा ही समय लगेगा। और छाओयान गहरी गहरी सांसें लेते हुए उससे कहता है, ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद करो। और लिन कहता है, क्या मदद करो? पर कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं? और छाओयान लिन को देखते हुए अपने कपड़ों को पुल करता है और वहीं पे उसके जख्म दिख जाते हैं उसे, जिससे कि वो काफ़ी डर जाता है। और लिन मन में कहता है, अरे ये जख्म तो वही है जहाँ की ये ग्लूटोन्स के चपेट में आ गया था, पर आखिर अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? लिन अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी छाओयान ने उसके हाथों को अपने हाथ से पकड़ के दबा दिया और गहरी गहरी सांस लेते हुए लिन के ऊपर आ गया और लिन उससे ब्लश करते हुए बस देख ही रहा था। तभी छाओ उससे कहता है, ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद करो। और लिन उसके मुंह को पकड़ के दूर करने की कोशिश करते कहता है, क्या तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? और छाओ से कहता है, ब्रदर आई डोंट फील गुड। और लिन भी ब्लश करते हुए उसको देख के कहता है, तुम? और मन में कहता, छाओयांग तुम बेवकूफ़, आखिर कैसे तुम किसी के ट्रैप में ऐसे आसानी से फंस सकते हो? और लिन मन में सोचता है, अगर ये कामोत्तेजक है और अगर सही वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो ये जादू ख़त्म हो जाएगा और इसका ख़तरा बढ़ जाएगा। और छाओयान उसे कहता है, ब्रदर, उसे कपड़ों को पुल करते हुए। और लिन उसको देखते हुए मन में कहता है, परेशान होते हुए, लेकिन हम दोनों आदमी हैं तो निश्चित रूप से इसकी गिनती नहीं की जाएगी और मैं अभी उसकी मदद उस वक्त मेरी जान बचाने के बदले में करूँगा। और दुखी होते हुए धीरे से कहता है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए। और छाओयान उसके पास आते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप हमेशा ही मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं ब्रदर। और हम देखते हैं कि छाओयान की आंखें पर्पल से रेड होने लगती है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।